नाजिब। जी, जी, जी। सलाम। अलका श्री मिश्रा नोएडा उत्तर प्रदेश नमस्कार। से हैं। हाँ, नमस्कार स्वागत आप आपका। सभी का। नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख कर स्वागत के। है आपका। बहुत थैंक यू। अभिनंदन। और बहुत सुंदर लग ये रही हैं आप। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और ये मतलब डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग अलका श्री मिश्रा का। ये जी, कविताएँ, मुक्त गीत आदि लिखती हैं। इनकी प्रकाशित किताबें हैं काव्य सरिता साझा संकलन और गृह शोभा सरिता अमृतधारा टाइम्स में इनकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। हम असल में बहुत बड़ा है इनका अच्छा काम किया है पूरी ज़िंदगी में इन्होंने। और संस्थापिका हैं ये साहित्य पटल की। ऑनलाइन ऑफलाइन कवि सम्मेलनों में ये सहभागिता देती हैं और लायंस क्लब जी, की सदस्य हैं और कल्चर ग्रुप की सदस्य हैं। तो जी। इतना कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस अब आपको सुनना बाकी है। बाकी तो हाँ, हाँ अब जी, आप आपके सुनाइए। हाँ जी। जी, जी, और जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। मैं 4 लाइन पढ़कर मैं सबका ही स्वागत कर रही हूँ, तो आपके लिए भी। जी, अ, जी, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जी, काम जी। करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, जैसे कि आपकी शख्सियत है। चलो वाह, तो वाह! ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जी, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! क्या बहुत, बात है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बहुत रुचि जी, खूब, बहुत बहुत आपका खूब, खूबसूरत। स्वागत है। जी, बहुत। आप अपनी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मनवीन जी, बहुत धन्यवाद। और पटल पर जो भी संचालिका मेरे साथ उपस्थित हैं, मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा है एक्चुअली, तो रुचि आपको भी रुचि। बहुत धन्यवाद। रुचि रुचि जी, वाजपेयी जी, रुचि शर्मा, जी। रुचि जी, वाजपेयी जी, शर्मा। रुचि जी और मनवीन जी, आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका भी कि आप लोग धन्यवाद। इतना अच्छे कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बने हुए हैं। और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं अलकाशी मिश्रा नोएडा से, जैसा कि मनवीन जी ने बता दिया, तो ज्यादा भूमिका की जरूरत मुझे लगता नहीं है। और आज गणेश चतुर्थी है, तो सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हाँ, बधाइयाँ। अ, जी, जी, आपको भी। जी, 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 आपको भी बहुत बहुत-बहुत। बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे अभी अपने उस पे कमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं किसी को, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी और जो जुड़ेंगे आगे, उन सभी को मेरा बहुत धन्यवाद। और मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां रखती हूँ कि सब बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है मनवीन जी? एक बिल्कुल, बिल्कुल बार मुझे साफ बिल्कुल, आ मेरी रही है, बिल्कुल। बिल्कुल साफ बिल्कुल आ रही है। साफ है। जी, बिल्कुल साफ धन्यवाद, धन्यवाद। तो अपने परिचय की 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि सबके लबों पे मुस्कान खिलाना मुझे भाता है, सबके लबों पे मुस्कान खिलाना मुझे भाता है, जो रोते को हँसा पाऊँ तो ये दिल भी खिल जाता है, जो है। वाह, रोते वाह, को वाह! हँसा पाऊँ तो ये दिल भी खिल जाता है, बड़ी चाहत है छू लूँ आसमां को ओढ़कर, बड़ी चाहत है छू लूँ आसमां चलो, को ओढ़कर, पर तितलियों को पकड़ना आज भी बड़ा सुहाता है, पर तितलियों वाह, को वाह! गुड। पकड़ना आज भी बड़ा आज सुहाता भी है। बड़ा वो साफ है। बहुत क्या जी, खूब, बात बहुत है, बहुत। खूब। क्या बात जी, जी, जी। और चूँकि जैसे कि हमारे काव्य पाठ की परंपरा है और सुबह का समय भी है, तो माँ शारदे का आशीर्वाद ले लेती हूँ और कुछ जी, पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं कुछ। जो लोग भी नहीं, मुझसे आ जुड़े रहे हुए हैं, हैं आप बहुत सभी का लोग। बहुत। आपको जी, 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 हम नाम अलका नहीं जी सभी का नाम बहुत। नहीं एकदम पढ़ बहुत नाम नहीं पढ़ पाए पर जी, आपको जी। कमेंट कर रहे हैं लोग। कोई बहुत सारे बात नहीं। कमेंट्स आ रहे आप हैं, बहुत मेरी सारे तरफ से लोग आ आप रहे लोग हैं। धन्यवाद दे दीजिएगा जो जी, लोग भी हैं। तो मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हे सुलेखा वीणा जी। पाणी, हे शारदे माँ, हे वीणा पाणी, हे शारदे माँ, बुद्धि हो निर्मल ये वरदान दे माँ, हे वीणा पाणी, हे शारदे माँ, बुद्धि हो निर्मल ये वरदान दे माँ। ऋषियों ने गाई, मुनियों ने माने, ऋषियों ने गाई है, मुनियों ने मानी, वेदों ऋचाओं में तेरी कहानी, तेरी कृपा शुभ्र वस्त्रा हो जिस पर, तेरी कृपा शुभ्र वस्त्रा हो जिस पर, उसका जगत में नहीं कोई सानी, तेरी कृपा शुभ्र वस्त्रा हो जिस पर, उसका जगत में नहीं कोई सानी। करुणामयी माँ, करुणामयी भर दे करुणा दिलों में, करुणामयी भर दे करुणा दिलों
दिलों पर जो नफरत के बादल छाए, दिलों पर जो नफरत के बादल, उनसे हम मुक्ति का वरदान दे माँ, माँ उनसे हम मुक्ति का वरदान दे माँ। हे वीणा पाणी हमें ज्ञान दे माँ, बुद्धि हो निर्मल ये वरदान दे माँ। बहुत वाह बहुत वाह वाह, धन्यवाद आप सभी बहुत का। खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। देखिए गिरधारी भाई जुड़े हुए हैं, गिरधारी भाई आपका हार्दिक स्वागत है। और सुजीत सुलेखा जी जी जुड़ी हैं। हुई हैं। जी जी, जितने लोग भी इस पटल से मुझे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आगे बढ़ती इंदु हूँ जी भी। अपनी एक और, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है तो मैं एक वंदना गणेश जी के चरणों में भी बिल्कुल समर्पित करना स्वागत चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल सुबह का ये समय है और बहुत अच्छा लग रहा है एकदम आप सभी के साथ बैठकर इस पटल पर आकर। और जी मैं जैसा कि कहना भूल गई कि सबसे पहले तो धन्यवाद आदरणीय नरेश भैया को और इस पटल के सभी सम्मानित सदस्यों को कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन का इतना बड़ा आयोजन किया, विशाल भव्य आयोजन, और कितना स्मूथली चल रहा है कि मतलब देखिए आप, बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी सुनने वाले कितने लोग जुड़े हैं, हम सभी को ये पटल मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैजिक मैन पटल के सभी सम्मानित सदस्यों को। तो चलिए आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ ये अपनी एक प्रार्थना गणेश जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हे संकट मोचक सती पुत्र, हे संकट मोचक सती पुत्र, हे एक दंत हे विघ्न हरता, हे एक दंत हे विघ्न हरता, तुम बुद्धि के दाता हो प्रभु, तुम हो दयालु हो सुख करता। हे प्रभु तुम हम पर कृपा करो, हे प्रभु तुम हम पर कृपा करो, निर्मल बुद्धि और भाव भरो, हर त्रास मिटे सब जन जन का, ऐसा सब पर उपकार करो, ऐसा सब पर उपकार करो, जो दिल से मांगो मिल जाता। गणपति बप्पा के चरणों में जो दिल से अरदास करो सब मिलता है। मिल जाता तो है जो बिल्कुल दिल से मांगो मिल जाता, कोई दर से खाली ना जाता, वो जो दिल से मांगो मिल जाता, कोई दर से खाली ना जाता। तेरी कृपा हो गर संकट मोचक, हर बिगड़ा काम है बन जाता, हर बिगड़ा काम है बन जाता। हे संकट मोचक सती पुत्र, हे एक दंता हे विघ्नहर्ता, तुम बुद्धि के दाता हो प्रभु, तुम हो दयालु हे सुख करता, तुम हो दयालु हे सुख करता। और गणपति बप्पा से बस यही प्रार्थना है कि हमारे देश को बहुत आगे ले जाए और सारे कष्टों से सभी को मुक्ति दें, और ये जो समय चल रहा है इस समय को शीघ्र समाप्त करें, सब स्थितियां पहले जैसी हों। तो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ अपनी कुछ और रचनाएं लेकर। और गिरधारी भाई भूदर शर्मा जी जुड़े हुए हैं और सुलेखा जी जुड़ी हुई हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप मुझसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है कि आप लोग अपना कीमती समय, इस टाइम पे सब बहुत व्यस्त होते हैं और अपना कीमती समय देकर आप लोग मुझसे सुन रहे हैं, तो बहुत आपका आभार है। हमको भी अच्छा लग रहा है आपको सुनना और जी जी, काफी बहुत आप जी, आप लोगों का तो देखिए बहुत ही मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही काम कठिन तो थोड़ा है, इतनी देर एक साथ बैठना, और सबको आप लोगों के होने से मुझे भी अच्छा लग रहा कठिनाई कठिनाई तो कहीं लगी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं बैठे नहीं रहे नहीं, और बिल्कुल सुनते रहे। और आप जी बहुत जी जी मधुर, बहुत अच्छे से आपने अच्छे प्रस्तुत करी हैं, आपकी प्रस्तुतियां बहुत सुंदर हाँ हैं, जी, बहुत बहुत मीठा बोल धन्यवाद रुचि जी, बहुत धन्यवाद जी रुचि जी, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ तो जी चलिए एक और अब अपनी कुछ एक रचना रखती हूँ, जी एक रचना सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और एक सामाजिक सरोकार की रचना है, सुनिएगा। जी कुछ मुक्तक में है ये। किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है, किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है, हर एक इंसान के अंदर हाँ एक भगवान होता है, कि रोते आए हैं दुनिया में पर हंसते ही जाना है, कि रोते आए हैं दुनिया में पर हंसते ही जाना है,
ये कहते हैं कि हंसने से सफर आसान होता है, क्या बात ये है, क्या कहते बात है। हैं कि हंसने से सफर आसान होता है। कड़ी रिश्तों की हाँ सच में बड़ी ही नाजुक होती है, कड़ी रिश्तों की हाँ सच में बड़ी नाजुक सी होती है। निभाए प्यार से गरडोर फिर मजबूत होती है वो ताकत मोहब्बत में कि रूठे यार मन जाए, है वो ताकत मोहब्बत में कि रूठे यार मन जाए। बिना अपनों के भी घर तो बड़ा वीरान होता है, क्या बात बिना अपनों के भी घर तो बड़ा वीरान होता है। और आगे का मुक्तक सुनिएगा। अगर हम दे सके तो दो निवाले हम किसी को दे, अगर हम क्या बात। दे सके तो दो निवाले हम किसी को दे, नहीं कुछ ज्यादा तो थोड़े सहारे हम किसी को दे। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ही कर सके, जितनी हमारी बिल्कुल, दो सामर्थ्य है निवाले। उतना ही आसपास ही अपने कर ले, वही बहुत है। नहीं कुछ ज्यादा तो थोड़े सहारे हम किसी को दे, नहीं फुर्सत जिन्हें खुद से कि उनकी बात क्या कीजिए, नहीं फुर्सत जिन्हें खुद से कि उनकी बात क्या कीजिए। कि इस दुनिया में हर इंसान बस मेहमान होता है, कि इस दुनिया में हर इंसान बस मेहमान होता है। हर है किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है, हर एक इंसान के अंदर हाँ एक भगवान वन होता है। होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भूधर शर्मा जी, अनीस भाई और सुलेखा जी, जितने भी गिरधारी भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग दे रहे हैं। मुझे कमेंट्स यहाँ से दिख नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा कैमरा दूर है मेरा तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी सुधीर शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे कुछ रचना करते। अच्छा मनमीन जी, मुझे जितना भी समय हो आप 5 मिनट पहले इंगित कर दीजिए, मुझे लगता है मेरे पास आधे घंटे का समय। जी अभी आपके पास काफी समय है। हाँ, 15 मिनट और हैं आपके पास अभी। और हैं। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो क्योंकि पढ़ने में पता नहीं चलता है कितना समय निकल गया। जी 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 तो चलिए अब एक क्योंकि कल हड़ताल का वो हड़ताल का तीज थी, तो एक रचना मैं श्रृंगार रस की रखती हूँ और समर्पित करती हूँ अपने प्रिय को, अपने पति को। तो सुनिएगा इस रचना को। घनाक्षरी छंद में है ये रचना, रखती हूँ। प्रेम भाव मुखर हो, प्रेम भाव मुखर हो, अधर कह सके न जो, प्रेम भाव मुखर हो, अधर कह सके न जो, आंखों से ही उड़की वो बात कह जाइए। प्रेम भाव मुखर हो, अधर कह सके न जो, आंखों से ही उड़की वो बात कह जाइए। मुस्कान को बना के, मुस्कान को बना के प्रेम शस्त्र आप फिर बिना कुछ कहे नैन बाण बस चलाइए। आगे सुनिएगा। प्रीत रीत है अनोखी कोई रीत ये न माने, प्रीत रीत है अनोखी कोई रीत ये न माने, नई रीत प्रीत में कुछ आप फिर चलाइए। प्रेम करे कोई तो, प्रेम करे कोई तो सर्वस्व सौंपिए अपना, प्रेम करे कोई तो सर्वस्व सौंपिए अपना। हो चालबाज तो फिर सबक सिखाइए, हो चालबाज तो फिर सबक सिखाइए। प्रेम भाव मुखर हो, अधर कह सके न जो, आंखों से ही उड़की वो बात कह जाइए। और आगे का छंद सुनिएगा। प्रेम कीजिए ऐसे राधा कृष्ण ने किया जो, प्रेम कीजिए ऐसे राधा कृष्ण ने किया जो, चांद और चकोर सी मिसाल बन जाइए।
कीजिए सम्मान और कीजिए सम्मान और आदर एक दूसरे का, कीजिए सम्मान और आदर एक दूसरे का, अपनी प्रीत का इसे आधार फिर बनाइए, अपनी प्रीत का इसे आधार फिर बनाइए, प्रेम भाव मुखरो अधर कह सके न जो, आंखों से ही उड़ के वो बात कह जाइए, आंखों से ही उड़ के वो बात कह जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग निरंतर मुझे सुन रहे हैं। मनवीन, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मनवीन जी, रुचि जी, आप लोग बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही हैं और साथ में बैठी है तो अच्छा लग रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में अच्छा बोल रही हैं, आप अच्छा बोल रही हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत अच्छा बोल रही हैं और भाव भी बहुत सुंदर है। हम बहुत धन्यवाद आपकी आवाज में। अरे और आपके साथ में हम और अच्छा सुनाने का मन कर रहा है, आप लोग साथ में बैठे हुए और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सभी, बुदत भाई, गिरधारी भाई और सुलेखा जी और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को उन सभी के प्रोत्साहन से बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबके जुड़े होने से बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए आगे एक और रचना रखती हूँ जी। चूंकि एक रचना, चूंकि अभी हम तीनों स्त्री शक्ति, महिला शक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक रचना मैं, चूंकि सुबह का समय है, चाय का टाइम है, और एक रचना मैंने किसी भाव में लिखी थी कभी, तो उस रचना को रखती हूँ यहाँ पर, सुनिएगा आप सभी लोग। एक स्त्री विमर्श की रचना है। ज्यादातर औरतें नहीं पीती गर्म चाय, और मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं उसे कोरिलेट जरूर करेंगे कि ज्यादातर औरतें नहीं पीती, जी, ज्यादातर औरतें नहीं पीती गर्म चाय, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं भाता ये, ऐसा नहीं कि नहीं भाता ये, पर वह भूल जाती हैं शायद। शुरू में जब आती हैं ब्याह कर, शुरू में जब आती है ब्याह कर, तो बनाकर देती हैं सबके हाथ में प्याला गर्म चाय का। सभी की फरमाइश पर बनाती है कई पकवान भी, नहीं छोड़ती एक भी मौका सभी को खुश करने का, नहीं छोड़ती एक भी मौका सभी को खुश करने का। पर जब तक पहुंचती है चाय उनके हाथ में, पर जब तक पहुंचती है चाय उनके हाथ में, कोई आवाज दे देता है एक नई फरमाइश के साथ, कोई आवाज दे देता है एक नई फरमाइश के साथ, फिर पी जाती है एक ही घूंट में पानी की तरह उसको, फिर वो पी जाती है एक ही घूंट में पानी की तरह उसको। और शुरू में याद करके माँ की मनुहार, वह याद करती है उस पल की जब बनने पर कुछ भी माँ पुकारती थी उसका नाम। शुरू में याद करके माँ की मनुहार, वो याद करती हैं उस पल को जब बनने पर कुछ भी माँ पुकारती थी उसका नाम। बड़े चाव से चखाती थी पकवान, फिर आता है ख्याल जेहन में कि अब मौसमों ने ले ली है करवट। शुरू में तो समय निकाल कर वो कभी कभी पी लेती है गर्म चाय, पर बदलते मौसमों के साथ भूल जाती है वह भी अपनी हर शौक हर ख्वाहिश को, पर बदलते मौसमों के साथ भूल जाती है वह भी अपनी हर शौक हर ख्वाहिश को। और जब देती है वह जन्म एक नए जीवन को, और जब देती है वह जन्म एक नए जीवन को, भूल जाती है खुद को। पहले तो शौक कोई भूलती है, और जब नए जीवन उसके जिंदगी में कोई आता है तो वो बिल्कुल तब अपने को ही भूल जाती है। बस नहीं भूलती तो घर और घर में रहने वालों को, उनकी फरमाइशों को। ओढ़ लेती है धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी खुद पर, चाहे वो घर हो या बच्चे। फिर भी न जाने क्यों अक्सर, और मेरी इन पंक्तियों पर गौर कीजिएगा कि फिर भी न जाने क्यों अक्सर किसी भी बात के लिए ठहरा दिया जाता है उन्हें जिम्मेदार। सब सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में, सब सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में, वह भी सोचती है पर सबके बारे में हर बार, वह भी सोचती है पर सबके बारे में हर बार। और कई सालों बाद न जाने कब वो भूल जाती है स्वाद गर्म चाय का, और कई सालों बाद न जाने कब वो भूल जाती है स्वाद गर्म चाय का। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं भाता पीना गर्म चाय, पर जो बदल गई उन आदतों का क्या, पर जो बदल गई उन आदतों क्या का। बात है, क्या बात है, उत्तम रचना आपकी, उत्तम रचना। एक लाइन बोलना चाहूंगी मैं आपके तारीफ में कि थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी रुंझुन, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी रुंझुन, है केटली चाय की, थोड़े से हम और थोड़े से तुम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब इस रचना के बाद एक रचना और भी मैंने लिखी थी, क्योंकि हम अपने को हम लोग कहीं अपने आप को खो देते हैं,
तो ये रचना उसी भाव में लिखी गई है कि जब मैंने फिर से अपने आप को पाना शुरू किया, तो ये रचना उस समय लिखी गई है। रखती हूँ अपनी रचना, ये मुझे बहुत प्रिय है और मेरी पहली प्रकाशित रचना है ये, कई साल पहले प्रकाशित हुई थी। रखती हूँ, सुनिएगा कि फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है। कुछ हसरतों को ताला लगा के चाबी थी घुमा दी, कुछ हसरतों को ताला लगा के चाबी थी घुमा दी, फिर उसी चाबी को ढूंढ लाने का मन है, फिर उसी चाबी को ढूंढ लाने का मन है। फिर बाग में बिंदास नंगे पैर दौड़ जाऊं, फिर बाग में बिंदास नंगे पैर दौड़ जाऊं, फिर तितलियों को पकड़ लाने का मन है, फिर तितलियों को पकड़ लाने का मन है। न जाने कहाँ खो दिया था मैंने खुद को, न जाने कहाँ खो दिया था मैंने खुद को, फिर से खुद को ढूंढ लाने का मन है, फिर से खुद को ढूंढ लाने का मन है। कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ अधूरे ख्वाब हैं। उन ख्वाहिशों को पूरा कर जाने का मन है, उन ख्वाहिशों को पूरा कर जाने का मन है। और इन पंक्तियों पे गौर करिएगा कि एक उम्र गुजार दी खुश करने में सबको, एक उम्र गुजार दी खुश करने में सबको, फिर खुद को खुश कर जाने का मन है, फिर खुद को खुश कर जाने का मन है, फिर खुद को खुश कर जाने का मन है। और अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की कि फिर पंख लगा के अपनी कुछ हसरतों को आज, फिर पंख लगा के अपनी उन हसरतों को आज, हाँ आसमान में उड़ जाने का मन है, हाँ आसमान में उड़ जाने का मन है। फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है। तो ये तो थी कुछ स्त्री विमर्श की रचनाएं, और बहुत अच्छे हमारे साथ हमारे भाई भी बहुत जुड़े हुए हैं और उनको नाराज नहीं करना चाहती था कुछ और रचनाएं रखती हूँ। कुछ श्रृंगार रस की रचना एक और सुनाती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे लगता है कि 5-7 मिनट ही शेष है, तो एक रचना अपनी और रख देती हूँ, उसके बाद जिसका भी समय हो। जी 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 काफी हमको एकदम जुड़ाव सा लग गया, ऐसा लग रहा सुनते ही जाएं आपको। जी जी मैं लग रहा कि वो रचना के ऊपर नीचे हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी सुना। जी 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 कोई, मैं एक और रचना सुनाती हूँ। जी जी एक और श्रृंगार की रचना सुनाती, सुनिएगा कि यूं ही खुद को उदास मत करना, यूं ही खुद को उदास मत करना, प्यार तुम बेहिसाब मत करना, चांद तारों की आरज़ू में तुम अपनी रातें खराब मत करना, अपनी रातें खराब मत करना, खुशबुए गुल में कांटे वाजिब है, संग बहारों के खिज़ां वाजिब है मोहब्बत का ये सबक साथी, मिलके दिल का बिछड़ना वाजिब है, मिलके दिल का बिछड़ना वाजिब है, हौसला दिल में बना कर रखना, प्यार की शम्मा जला कर रखना, है ये अनमोल खुदा का तोहफा, इस रिश्तों को सजा कर रखना, इस रिश्तों को सजा कर रखना, यूं ही खुद को उदास मत करना, प्यार तुम बेहिसाब मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इतना बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी और मनवीन जी, बहुत प्रोत्साहन अच्छा दे रही है और मेरे साथ बैठी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
हम जी बहुत हमसे सुंदर हमसे कविता है हम आपकी। आप हमसे बुलवा रही एक हैं, कविता और मुझे सुना क्या सकती बोलना हैं, है वो 5 बोलना मिनट हैं पड़ जी रहा आपके। है। जी 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 एक रचना और रखती हूँ। जी एक चूंकि हिंदी दिवस अभी निकला है, और सॉरी हिंदी दिवस आने वाला है 14 को, और मैं एक रचना हिंदी पखवाड़ा चल ही रहा है, तो एक रचना हिंदी को समर्पित करती हूँ, और उसके बाद मेरा समय हो जाएगा तो मैं अपने का पाठ को विराम दूंगी। सुनिएगा। माँ भारती के माथे की रोली सी है हिंदी, माँ भारती के माथे की रोली सी है हिंदी, इस देश में जन जन की बोली भी है हिंदी, कहने को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ, सॉरी, कहने को मातृभाषा का दर्जा मिला हुआ, दोयम बनी हुई क्यों अकेली सी है हिंदी, दोयम बनी हुई क्यों अकेली सी है हिंदी, जापान में जापानी, इंग्लैंड में इंग्लिश, रूसी हो या चीनी, चाहे हो वो स्पेनिश, हर देश अपनी बोली में ही काम कर रहा, हर देश अपनी बोली में ही काम कर रहा, वो अपनी भाषा पे देखो मान कर रहा, वो अपनी भाषा पे देखो मान कर रहा, हमने न अपनी भाषा को सम्मान वो दिया, हमने न अपनी भाषा को सम्मान वो दिया, ना जाने क्यों अंग्रेजी को सर पे बिठा लिया, है संस्कृत की जाए नहीं ऐसी वैसी ये, है संस्कृत की जाए नहीं ऐसी वैसी ये, भाषाओं में सिरमौर है अलबेली है हिंदी, भाषाओं में सिरमौर है अलबेली है हिंदी, माँ भारती के माथे की रोली सी है हिंदी, इस देश में जन जन की बोली भी है हिंदी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपने कई बहुत लोग मुझ जी बहुत धन्यवाद। आपके मुझे लगता साथ है कई लोग बहुत मुझ बहुत हाँ हाँ, कई जी लोग आपसे जी मैं मैं कह रही हूँ कि कई लोग मेरे से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हिंदी आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे हाँ, लगता है कि अभी भी बहुत जरूरत है हिंदी को आगे बढ़ाने की, और हम सब साहित्य से भी हिंदी के वो वही सेवा में लगे जी हुए हैं। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी जी ये कहिए। जो जी मनोज जितना जी। जितना बहुत बहुत तेजी से धन्यवाद पिछले आपका। जी, बहुत धन्यवाद सुंदर आपका। प्रस्तुतियां आपकी रही। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, जी अलविदा कहने का मन तो नहीं है, आपको सुनना जी अच्छा जी जी लगा था, बिल्कुल बट बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत धन्यवाद, मुझे भी इस पटल पर आकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले और भी कई बार आई, लेकिन आज एक आयोजन जी, है, इसलिए घर में जी, कोई आयोजन होता है तो और और आनंद आता है, तो इसलिए जी, बहुत जी, आनंद जी, आया। जी जी जी, जी जी, बहुत धन्यवाद और धन्यवाद, मनवीन बहुत जी, बहुत रुचि जी। धन्यवाद। जी जी, जी बाय। बहुत बहुत अच्छा लगा और आपको मैडम सुनकर, और जी आपसे बहुत और मिलकर भी बहुत बहुत मैडम अच्छा बहुत जी, लगा। और धन्यवाद। मैडम से मैं एक जी जी अनुमति चाहूंगी, पटल पे जी जी काफी देर से एंकरिंग को लेकर के कुछ वो आ रहे थे कि मतलब आप कुछ बोलिए, हालांकि उसकी अनुमति हमको नहीं है, काफी देर से वो आ रहे थे, तो मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ, मैंने नोट किए थे। बिल्कुल 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 व्यास फैमिली, आचार्य फैमिली और पचोरी फैमिली, शर्मा फैमिली, लगातार वो जी लोग मैं क्योंकि बीच में स्वागत करने के लिए जो शेर बोल रही थी तो वो लोग सुनना चाह रहे थे, तो वो जी इसमें मोबाइल में भी आया है, इसमें जो मैंने ओपन लिंक करी है, तो उन लोग जी सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जल्दी से ही ऐसी कुछ और एंकरिंग यदि ये पटल मुझे देता है तो उन लोगों को और सुनने का मौका मिलेगा। जी 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 बहुत धन्यवाद सभी धन्यवाद जो लोग मुझसे जुड़े, उन सभी का जी बहुत धन्यवाद, और पटल का जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आप सभी का दिन शुभ हो। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अ, मीता जी भिलाई को आमंत्रित जी, करते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से मीता दास जी मंच संभाल चुकी हैं, और इनके मतलब जो फ्रीलांसर राइटर हैं, तो हम बहुत आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके लिए 2 लाइन बोलकर मैं आपको मंच देना चाहूंगी। कोई नामुमकिन सी बात कर, मीता दास जी, कोई नामुमकिन सी बात कर, मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। आपका वाह स्वागत वाह है।
जी इतने अच्छे आगाज के लिए और जी स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद जी कहती हूँ। इतने आपका भी अच्छे प्रेम से धन्यवाद। आपने मुझे स्वागत किया। मैं जी सर्वप्रथम द मैजिक मैन एन चंद्रा जी एवं हरीश नवल जी जो अध्यक्ष हैं, पूनम सागर, जी नरेश चंद्र जी जोशी जी जी और नीता जोशी और मेरी जी एंकरिंग करने वाली मनमीत कौर पाहवा जी और भूमिका जी जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था, जी सबका मैं सर्वप्रथम क्या नाम आभार मानती हूँ कि उन्होंने जी इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया। मैं एक हिंदी भाषी होते हुए भी मैं जी जान से अपनी सेवा जो है हिंदी के प्रति कर रही हूँ। ये जी मेरा आभार आपका। सौभाग्य है, अहोभाग्य है। और आज से 20 साल पहले हिंदी प्रचार प्रसार भारती छत्तीसगढ़ ने मुझे महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित भी किया था। अरे क्या बात है, जी जी। साधुवाद तो साधुवाद। जी हाँ, क्योंकि हिंदी की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे करना ही चाहिए। और मैं हर जगह जाकर ये एक अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। मेरा बेटा साउथ में रहता है, चेन्नई में था, बेलगाम में था, विशाखापट्टनम में। वहां मैं हिंदी ही बोलती थी, सामने वाला मुझे पलट कर हिंदी में जवाब नहीं, वो इंग्लिश में बोलते थे, तो मैं हमेशा यही कहती थी आपको अपनी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं आती। क्यों नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन मैं क्यों बोलूं, क्योंकि आपको हिंदी बिल्कुल सीखनी है। तो बिल्कुल ये जो चीज है, इन्होंने जो किया है, चंद्रा जी ने पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय पटल में जो हिंदी की अखंड ज्योति जलाई है, इसको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लगातार सुन रही हूँ उनका ये कार्यक्रम जो चल रहा है 31 अगस्त से, जी बहुत ही हमने भी आपको सुना जोश है। देने वाला है, जी जी जोश जी देने वाला है। अब हाँ मैं अपनी कुछ रचनाएं, मेरी तो थोड़ी गंभीर रचनाएं होती हैं, पर जी अब मैं इसमें से चुन के सुनाती हूँ। एक जी बहुत साधारण सी है, आप कहने की भाषा में कह लीजिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गहन अर्थ भी है, जो जी जी आजकल हम जो ऑनलाइन जो सेवा में हैं, जो एक दूसरे से जी जी काव्य पाठ या साहित्य का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी पे ही है। एक व्यंग भी सोच लीजिए इसमें। आ जी रही है, कहो भी आ रही है, हाँ हाँ आ रही है, आवाज क्या सुनाई दे रही है। जब हम कहते हैं हमारी मेरी आवाज आ रही है, लिख कर बताइए। और आवाज देना और आवाज सुनाई देना दोनों ही अलग प्रक्रिया है, पर आवाज है कि सुनाई भी दे रही है और कहीं भी जा भी रही है। पर जी ये क्यों लगता है कि किसी की खराश, किसी का कफ घड़घड़ा रहा है कंठ नली में, सूखी खांसी। अरे नहीं भाई, यह मेरी पैदाइशी मर्ज है। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, सारे काढ़े पी रहा हूँ। बस जी आप बताएं, मेरी आवाज आ रही है? क्या जी आप सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है स्पष्ट, आ रही पर शब्द आवाज आ चूक रही। रहे हैं, जी झर रहे हैं अपने ही दुख, अपनी ही व्यथा। इस विकट समय में भी आप आत्ममुग्धता से ग्रस्त हैं, दुखद है। उस पार कमेंट दिखते नहीं और आत्ममुग्ध आवाज अनसुना करता रहता सब कुछ। इस कोरोना काल में सब ऐसे दहशत से भरे हुए हैं कि कहीं कमरे में बंद रहते रहते आवाज ही नहीं, कंठ ही घुट जाए। प्रतिरोध की आवाज का भी न जाने कंठनाल ही ना सूख जाए। क्योंकि अपन कमरे क्या में बात ऐसे है। बंद हो गए हैं क्या और सूख जाए। सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल हम अपनी यथार्थवादी आवाज सुना करके। सकते हैं, हम जी अपने देह को सिर्फ एक वो फोटो पे दिखा सकते हैं। ये जी इतनी बड़ी व्यथा है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। जी बहुत ही जी दुखद दौर है। जितना हमको एक दूसरे के काम आना चाहिए, हम एक दूसरे से भाग रहे हैं। सिर्फ भाग रहे आवाज हैं। सुनाई दे रही, उस आवाज आवाज को सुनाई सुनने दे। के लिए भी हम इन प्रोग्रामों को खास कर देख रहे हैं कि किसी की आवाज तो सुनाई दे हमें। आवाज तो सुनाई दे। जी जी जी। बिल्कुल अब मैं अपनी छोटी छोटी कुछ रचनाएं। अजन्मा।
अजन्मा, ठीक है जी। गर्भ में स्वागत। सिर्फ मैं हूँ, गर्भ में सिर्फ मैं हूँ, मैं हिल डुल रहा हूँ, क्षितिज में मिलने का वो क्षण हूँ, तुम्हारा वह संचय जिसे तुमने संजो कर रखा है मुझ में, और क्या मैंने संजो कर रखा है अपनी आंखों में। क्या बात। बसा रखा है हर वो क्षण जो तुम्हारा प्रेम है, बसा रखा है हर वो क्षण तुम्हारा जो क्षण तुम्हारा प्रेम है। प्रेम कहूंगा है। दुनिया से उस समय जब तुम घिरी होगी विपदाओं में, मैं क्या बात। बनूंगा संजय, माँ तुम डरना मत, मैं हूं ना गर्भ में। क्या यह वो बात है। पीड़ा है जो अजन्मा बच्चा अपनी माँ और पिता का एक सबूत के तौर पे होता है। वह जानता है कि उसका पिता कौन है या उसकी माँ कौन है, पर दुनिया उसको पुत्रों से छीनती है। तो जी, ये अजन्मा बच्चे की वो कथा है, है। जी, कथा है। अब एक अभी जो चल रहा जैसा दौर है, जी। उसमें एक कविता, प्रार्थना व्यर्थ क्यों। हम प्रार्थनाएं प्रार्थना। करते हैं लेकिन वो व्यर्थ क्यों है। बुद्ध पूजने से कोई शांति दूत नहीं हो जाता, क्या बात बुद्ध है। पूजने से कोई कोई शांति शांति दूत दूत नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। शंकर पूजने से भी कोई भैरव नहीं हो जाता, क्या बात। शंकर पूजने से भी कोई भैरव नहीं हो भैरव जाता, नहीं हो जाता। मस्जिद में वजू करने से कोई नमाजी नहीं हो जाता, क्या बात। छूते सभी झुक कर पैर ही हैं, पर सोचो जरा कैसे वही हाथ गर्दन तक अचानक यूं ही नहीं पहुंच जाता। क्या बात है। सुखद है, दुखद है, क्या कहूं, इतना सोचूं इस राह उस राह, कोई राही भी क्यों यूं नहीं मुड़ जाता। प्रार्थनाएं व्यर्थ क्यों, बलाएं, अपघात, हत्याएं, बलात्कार, दंगे, मुठभेड़, एनकाउंटर में अचानक ही क्यों ये शिकार क्या हो बात। जाता है। क्या बात है। सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के साजिश के तहत। तहत बनती है राजनीति में चित्रगुप्त की डायरी। क्या सोची बात है। समझी साजिश के साजिश तहत के तहत बनती है चित्रगुप्त की डायरी। डायरी, राजनीति में चित्रगुप्त की डायरी, कोई भी इल्जाम सर से यूं ही अचानक गायब नहीं हो जाता। सही बात। हम हम देख रहे हैं अभी सौरभ शुक्ला या सुशांत के केस में, जी, देखिए कैसे इस तरह के से चीजें साजिश के तहत गायब हो जाते हैं सबूत भी। जी, 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 बिल्कुल। हम खुदा के बंदे, हम ईश्वर की कठपुतली, हम बुद्ध के अनुगामी, छोड़ आते हैं न जाने किन कंदराओं में, नमाज के बाद, अर्चना के बाद, और धर्म चक्र की अनुगूंज को कानों में भर सोचते हैं, प्रार्थनाएं व्यर्थ क्यों, रोहिंग्याओं को खदेड़ते हैं हम उन्हीं के जल और जंगल जमीन से। आज जी, रोहिंग्या पर हमें पूरे विश्व में जिस तरीके से गुस्सा गुस्सा व्याप्त है, पर शायद किसी ने ये नहीं सोचा रोहिंग्या असल में थे कहाँ से। हर जगह से उनको भगाया जा रहा है, वो पलायन कर रहे हैं, कहीं भी घुसते हैं, बल्कि उनकी जमीन छीन ली गई है, जी। उनके बच्चे मार दिए गए। लेकिन वो जो घुसपैठ कर रहे हैं, चाहे किसी भी देश में, चाहे वो बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, सबको गुस्सा है। लेकिन ये जो ईरान से भागे हुए लोग हैं, इनकी जो जमीन है वो असल में ईरानी जमीन जो है वो रोहिंग्याओं की है। आज वो पूरी तरह मुस्लिम लोगों के कब्जे में चली गई है, और उन लोगों का जो चीजें हैं वो सब भगाया जा रहा है। तो ये जो हम लोग की वो है कि किसी को भी उखाड़ फेंकना, किसी को आप हाँ, उसकी जमीन से उखाड़ देंगे हाँ। तो वह तो विद्रोही होगा ही ना। हम उसकी विद्रोह जी। को गलत रूप में ले रहे हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहे, पीड़ा समझना है। का काफ़ी भावुकता से आपने उनका जी विश्लेषण किया जी है। जी और हम चूँकि मानव हैं तो एक एक ही जी, धरती है, एक एक दूसरा कोई प्लैनेट हाँ नहीं है। तो यहाँ पर जी हमको सभी को एक-दूसरे का दुःख दर्द